आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर द्वारा यानी उनके दिशा निर्देश में तैयार किया गया है। तो ये आज का सेट नंबर दूसरा होगा। इसके पहले तक सेट नंबर 1 जो है कंप्लीट किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 2। और इस वीडियो में अभी हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो मैथ का प्रश्न होगा और रीजनिंग का उसके लिए अलग से वीडियो हो रहा है, जो आपको इसी वीडियो में हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रोम क्या है, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब ये दूसरा में, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। कहाँ? वैशाली। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वैशाली। अब ये तीसरा प्रश्न में, इसका तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम, जो स्थापना के समय ही बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया श्वेत कमीशन? साइमन कमीशन को। किसे? साइमन कमीशन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो किस देश का लिखा था? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, ये विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो कौन सा उसके द्वारा नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है दास्ता का अंत। यह इसके द्वारा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो चीन जो है धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? विवेकानंद ने। किसने? विवेकानंद ने। और ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाली जगह दे रहा है, को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया था? एच सी मुखर्जी को। किसे? एच सी मुखर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में, ये फिर से खाली जगह दिया हुआ है, को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये 12 में, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक ये कहां से लिया गया है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? धार्मिक अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? काम करने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अब 15 में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए?
कम से कम 25 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी सही है 25। 16 है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? 1952 में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब 17 में आइए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर। अब 18 है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से हटा करके 18 वर्ष कर दिया, तो कौन सा संशोधन था? 61वां संशोधन। कौन सा? 61वां, तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए। 20 में ये, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। कहाँ का? उत्तर कोरिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 22 में, ये वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब 23 में, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश है 8.4 नॉर्थ अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। कौन है? कंचनजंगा। क्या नाम है उसका? कंचनजंगा। 25 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। 26 में, ये कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब ये 27 में कह रहा है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? तो वह क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति से जलवायु का कोई लगाव, यानी उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी? रेगुर। 29 है, अलग अलग किस्म की फसलों को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। क्या कहेंगे उसको? फसल प्रत्यावर्तन। 30 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। 31 है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। किसके अनुसार? एडम स्मिथ। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो यह है किससे? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी ए और बी दोनों से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 33 में है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ और बारहसिंगा। 34 है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया? एबनेजर हावर्ड ने। किसने? एबनेजर हावर्ड। 35 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 में ये खाली जगह दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? नौचंदी मेला। कौन सा मेला? नौचंदी मेला, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नौचंदी मेला जो है एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला? नौचंदी मेला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
अब 37वां, ये जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हरगोविंद खुराना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य ऑप्शन ए में है पोषक तत्वों का वहन करना, तो ये तो गलत है। और ऑप्शन बी है संक्रमण से लड़ना, तो यही इसका सही है। क्या कार्य है उसका? संक्रमण से लड़ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 39वां, ये पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी किस ऊतक को कहा जाता है? किस ऊतक को कहा जाता है? जाइलम ऊतक को। किसको? जाइलम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जाइलम। अब आइए 40 में, अम्लीय जठररस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठररस जो है अमाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अमाशय। तो ऑप्शन नंबर 40 सही है। अब 41वां, ये श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका भी कार्य है संक्रमण से लड़ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है, संक्रमण से बचाव करना। 42वां, ये प्रत्येक वृक्क के किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो किससे बना होता है? तो वृक्काणु से। किससे? नेफ्रॉन्स। किससे? वृक्काणु यानी नेफ्रॉन से। 43 है, घेंगा किसकी कमी से होता है? तो घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, आयोडीन। अब आइए 44 में, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा अंग पैदा करता है? अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अग्नाशय। अब 45वां, ये एड्स क्या है? तो एड्स आपको पता ही होगा, एड्स क्या है? तो यह घातक मृत्यु रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, घातक मृत्यु रोग। अब आइए 46 में, नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल क्या है? स्वपोषी है। ये क्या होगा? ये स्वपोषी। 47वां, ये निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं दूध शर्करा? लैक्टोज को। किसको? लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए 48 में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन सब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है? प्रतिबल। क्या है ये? सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? तो एक नैनोमीटर जो है 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 51 में आइए, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत है? तो यह न्यूटन के पहला नियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन के गति का पहला नियम। 52 में आइए, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। तो ऑप्शन ए में है गतिज ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों में से कोई सही नहीं है, चलते हैं अगले ऑप्शन में। सी में है न तो गतिज ऊर्जा न ही स्थितिज ऊर्जा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, यही इसका सही है। दोनों होता है कौन कौन? गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो किसका अवशोषण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। 54 है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? तो ठोस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका कारण क्या है? कि बादल छाए हुए दिन में। कब प्राप्त नहीं हो सकता? जब बादल छाया हुआ हो। 56 है, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो किनके बीच का कोण है? तो सही उत्तर है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 57 में आइए, MCB जो लघु पथन के मामलों में वैद्युत की आपूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आइए 58 में, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? किस गैस का? सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम। 59 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोग्लिसरीन।
60 में ये न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन संख्या। अब आइए 61 में, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। तो कौन सा आबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिसहसंयोजी आबंध। कौन सा आबंध? 3 सहसंयोजी आबंध। उसी को लिख रहा है त्रिसहसंयोजी आबंध। क्वेश्चन नंबर 63 है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में बदल जाता है। इस सफेद पाउडर का नाम बताना है। तो सफेद पाउडर का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब 64 में आइए, ऑक्सीकरण के लिए कौन सी प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए सही है विद्युत धनी तत्व का निकलना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, विद्युत धनी तत्व का निकलना। अब 65 में आइए, स्टेनलेस स्टील में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? टंगस्टन। बाकी आयरन, क्रोमियम, निकल मौजूद है, जबकि टंगस्टन मौजूद नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नाभिकीय ऊर्जा। 67 में आइए, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो ऑप्शन है 3 राज्यों से। तो सही इसका हो गया 3 राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 3 राज्यों से। अब आइए 68 में, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले किस में है? उत्तर पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर पश्चिम। अब आते हैं 69 में, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो किस वर्ष तक के? तो 2040 तक। कब तक? 2040 तक। तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है और यह कदम 2040 के अपने शुद्ध है शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। यानी इसका लक्ष्य है कि 2040 तक इसको क्या किया जाए? शून्य लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, यानी सबको किस में बदल दिया जाए? डीजल इथेनॉल में। 70 है, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है वीर सावरकर के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वीर सावरकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो कब देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब 72 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए में घटप्रभा ये तो है, मंजीरा नहीं है, और मूसे भी है, और तुंगभद्रा भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं है, इसलिए यही क्या होगा? सही होगा। अब आइए 73 में, इनमें कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो कौन सी नदी संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर नगर के भोला घाट क्षेत्र में नर्मदा नदी का जल काफी ऊंचाई से नीचे गिरने पर निर्मित होता है ना? तो किस नदी का हो गया? नर्मदा। और कहां? जबलपुर में। अब आइए 74 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो कौन सा है? रेयॉन। तो रेयॉन क्या है? मानव निर्मित रेशे का एक उदाहरण है। तो मानव निर्मित रेशा जैसे और कुछ नाम है, रेयॉन, नायलॉन और टेरिलिन, डेक्रॉन, टेरिन, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। अब आइए 75 में, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? बाजरा तो है, और धान भी है, और ज्वार भी है, लेकिन गेहूं जो है खरीफ का फसल नहीं है। आपको पता होगा कि गेहूं जो है रबी का फसल है। किसका? रबी का। और जो खरीफ की फसल है, ये फसलें जो है वर्षा ऋतु में यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और शरद ऋतु के आरंभ में ही यानी नवंबर में इसको
काट लिया जाता है। तो यही हुआ धान के साथ, जो अभी वर्तमान का सीजन है। 76वां, ये राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? क्या नाम है सभा का? तत्वबोधिनी। इसका स्थापना किसने किया? इसका स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या सही होगा इसका? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 77 में आइए, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? तो किस बंदरगाह का? कांडला बंदरगाह का क्या रख दिया गया नाम वर्तमान में? दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही होगा। और यह है कहां? तो यह है गुजरात में। कहां है ये? गुजरात। कांडला बंदरगाह, पहले नाम था इसका कांडला बंदरगाह, लेकिन अब कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। अब 78 में आइए, कार्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष स्मृति में मनाया जाता है। तो किसका स्मृति मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है पोखरण द्वितीय, है ना। इसके स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और पोखरण का द्वितीय जो मतलब दूसरे बार जो परीक्षण हुआ था उसी के यादगार में मनाया जाता है। और यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 1998 में, 1998 में। और यह है पोखरण का द्वितीय। और पहला कब हुआ था? 1974 में। पहला कब हुआ था? 1974 में। ये जो परमाणु बम था उसका परीक्षण किया गया था पहले बार 1974 और दूसरे बार 1998। और सारा परीक्षण कहाँ हुआ था? दोनों पोखरण में हुआ था। इसलिए पोखरण फर्स्ट और पोखरण द्वितीय इसमें कहा जाता है। और पोखरण है कहाँ? तो यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ, राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान किया था? तो कब मंजूरी दिया था? 2007 को। कब? 2007 को। अब 80 में इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? तो किसने किया था? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य। तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो इसका ऑप्शन यहां पर आपको नहीं दिखेगा। इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जॉन मेनार्ड किन्स ने। किसने? जॉन मेनार्ड किन्स, यही है। तो बुक का एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। यानी कि तीनों अलग अलग नाम है, तीनों एक ही नाम है, ये है ना। एक नाम को ही तीन पार्ट में लिख दिए हैं, जॉन मेनार्ड किन्स। तो इस प्रकार आज का जितना प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक सेट नंबर 2 का, वो सारा प्रश्न जो है क्लियर हो गया। और इसमें केवल हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न देखे हैं। अब जो शेष प्रश्न है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला सेट इसी का आएगा, सेट नंबर 3। तब तक के लिए